नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आमंदा कविता का तीसरा वीडियो। पहला वीडियो में एक्सप्लेनेशन, दूसरा वीडियो में 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन, 11 तक था। एक वीडियो में 11 तक था और दूसरा वीडियो में हम लोग का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर हो रहा है 12 नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। तीनों वीडियो के सीरियल नंबर से अगर आप लोग देखेंगे तो आमंदा में किसी भी प्रकार का आप लोगों को परेशानी को झेलना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। Why will Amanda not let down her bright hair? आमंदा जो है अपना चमकता हुआ घुघरालू चूल को काटना नहीं चाहती है, चाहे फेंकना नहीं चाहती है। क्यों? अमंदा इज अवेयर अबाउट द स्टोरी ऑफ रेपुंजल। याद रहे उसमें कविता में आया है कि इफ आई वेयर ए रेपुंजल, काश अगर मैं रेपुंजल होती। रेपुंजल क्या है? एक सुंदर लड़की है, चाहे फेरी है जिसका लंबा लंबा चूल है। रेपुंजल, उससे वह अवगत है। रेपुंजल नामक स्टोरी से वह अवगत है। हाँ, इन द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, रेपुंजल का जो कहानी है उसमें ऑल द मिसहैपनिंग एंड मिसफॉर्च्यून्स आर ब्रॉट टू हर बाय लेटिंग डाउन द हेयर। उस कहानी में रेपुंजल का एक स्टोरी है। उस स्टोरी में क्या होता है कि उसके साथ में बहुत सारा घटना घटता है रेपुंजल के साथ में, यानी कि मिसहैपनिंग्स होता है, जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है, मिसफॉर्चून भी होता है, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण उसके साथ में कुछ घटना घट जाता है। हाँ, आर ब्रॉट टू हर बाय लेटिंग डाउन द हेयर, और एक घटना घटता है क्योंकि उसको चूल को काट करके फेंक दिया जाता है। अमंदा ऑल्सो विशेस टू लिव एलोन, और ठीक रेपुंजल की तरह जो कि टावर पर रहती थी उसी की तरह अमंदा भी अकेला रहना चाहती है एंड केयर फ्री रहना चाहती है, निश्चिंत रहना चाहती है, ताकि उसको कोई असुविधा ना दे, कोई उसको इंस्ट्रक्शन ना दे, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसको वैसा रहना चाहती है जैसे कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोगों का 2 नंबर का पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा। What would Amanda do if she were a mermaid? अगर अमंदा जल परी होती तो वो क्या करती? अगर अमंदा जल परी होती तो हरे भरे सागर में विचरण करती, पूरा बिंदास केयर फ्री घूमती। देखिए आंसर, इफ अमंदा वेयर ए मरमेड। अब आप लोग बोल सकते हो कि अमंदा के साथ में यहाँ पर वेयर क्यों लगा है? क्योंकि कल्पना जब होता है तो वहाँ पर हम लोग वेयर लगाते हैं, यहाँ पर वाद लगा देंगे तो गलत होगा। इफ अमंदा वेयर ए मरमेड, क्योंकि वो अमंदा जो है क्या की है? कल्पना की है ना, काश अगर मैं जल परी होती। इफ अमंदा वेयर ए मरमेड सी वुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, वह इधर उधर विचरण करती, हाँ, इन द ग्रीन सी, हरे भरे सागर में। उसके बाद हाउ डज अमंदा मेक डिजाइन, अमंदा जो है किस तरीके से डिजाइन बनाती? अगर उसे कविता में बोला गया है कि अगर मैं अनाथ होती तो मैं खाली पैरों से रास्ते पर चल करके धूल उड़ाती और धूल से ही पैटर्न को बनाती, यानी कि आंसर होगा अमंदा मेक्स डिजाइन विथ हर बेयर फीट, अपने खाली पैरों से वह डिजाइन बनाती। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज अमंदा। देखिए अमंदा का उम्र उसमें दिया नहीं गया है। कविता में यह दिया गया है कि उसकी जो माँ है उसको होमवर्क करने के लिए कहती है, अपने जूता मोजा को साफा करने के लिए कहती है। इन बातों से यह प्रतीत होता है कि अमंदा, इसका मतलब कि स्कूल जाने वाली लड़की है। और स्कूल जाने वाली जो लड़कियां हैं और छोटी बच्चे, उसके माँ ये भी मना करती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ। छोटे बचपन में बच्चे जो ज़्यादा चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, यानी कि उसको चॉकलेट खाने से भी मना किया जाता है। और भी इसमें कहा जाता है कि उसके चेहरे पर क्या है? एकनी है, यानी कि पिंपल से पियर हो रहा है। और ये सब घटना घटता है तो हम लोग का टीनेजर में ही घटता है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो टीनेजर है। बाय रीडिंग द पोएम, कविता को पढ़ने से, इट रिवील्स दैट, यह प्रस्तुत होता है कि दैट हर मदर इज इंस्ट्रक्टिंग हर व्हाट टू डू। उसकी कविता को पढ़ने से पता चलता है कि उसकी माँ जो उसको निर्देश देती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट हैपेंस ड्यूरिंग द टीनेजर पीरियड, और ये सब मामला जो है सिखाया जाता है बच्चों को क्या गलत है क्या सही है टीनेजर पीरियड में। सो वी कैन से दैट अमंदा इज ए टीनेजर और स्कूल गोइंग गर्ल। इसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि अमंदा या तो स्कूल जाने वाली लड़की है या तो टीनेजर है। उसके बाद क्वेश्चन है 16 नंबर, हाउ डू यू नो दैट अमंदा इज ए टीनेजर। कैसे जानते हो कि अमंदा टीनेजर है? देखिए मिलता जुलता प्रश्न है। कैसे हम कह सकते हैं कि अमंदा एक जो टीनेजर है? बहुत सारा तत्व है जो हम लोग कह सकते हैं। उसकी माँ इंस्ट्रक्शन देती है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हाँ, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, रूम साफा करो, और इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन एडोलेसेंट पीरियड में ही दिया जाता है, यानी कि टीनेजर में ही। देखिए पढ़िए कविता को। बाय रीडिंग द पोएम, आंसर पढ़ेंगे। बाय रीडिंग द पोएम, कविता को पढ़ने से, इट रिवील्स दैट अमंदाज मदर आस्क हर टू स्टॉप ईटिंग चॉकलेट। उसकी माँ उसको मना करती है कि चॉकलेट मत खाओ। एंड आस्क हर टू रिमेंबर हर एकनी को देखती है, चेहरे पर तुम्हारा पिंपल्स हो रहा है, उस पर ध्यान दो। फ्रॉम दिस, इन तथ्यों से, वी कम टू नो दैट, हम लोग जान पाते हैं कि अमंदा इज ए टीनेजर बिकॉज एकन अकर्स एट टीनेज, क्योंकि एकन जो है चेहरे पर टीनेज में ही निकलता है। टीन एज का मतलब माने 12-13 से लेकर के 18-19 तक का जो उम्र होता है उसको टीन एज बोला जाता है।
टीन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। टीन जहाँ ख़त्म होता है वहीं पर होता है टीनेज ख़त्म। इज अमंदा ए स्टूडेंट? अमंदा क्या छात्र है? हाउ डू यू नो दिस? कैसे जानते हो आप वो एक छात्र है? बिल्कुल जानते हैं, यस। थोड़ा कमा चाहिए यहाँ। यस, अमंदा इज ए स्टूडेंट। यस, अमंदा एक छात्र है। इन द पोएम, अमंदा लिखने के टाइम में गलत हो गया है। अमंदा इज आस्क्ड, अमंदा को कहा जाता है टू फिनिश होमवर्क, होमवर्क करो, एंड क्लीन हर शूज, अपना जूता साफा करो। दैट मेक्स क्लियर दैट, यह क्लियर करता है कि अमंदा इज ए स्टूडेंट और स्कूल गोइंग गर्ल। हाँ, इस बंद कर। देखिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग 18 नंबर। वेयर डज अमंदा रूम? अमंदा कार भटकती, यानी कि कहाँ पर बिना उद्देश्य का घूमती। व्हाट डज सी डू विथ हर बेयर फीट? क्या करती हो अपने खाली पैरों? तो देखिए 2018 में दिया हुआ है। बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना, जो हम लोग पहले वीडियो में जो मैंने लिखे हैं क्वेश्चन आंसर, वो प्राय किसी न किसी ईयर में दिया हुआ है, प्राय क्वेश्चन आंसर जो है। अभी अचानक याद पड़ा तो मैंने यहाँ पर दाग दिया 2018 में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें जो कि ऑलरेडी 2024 में 2023 में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो अमंदा रूम से अलॉन्ग द स्ट्रीट, कहाँ घूमती है अमंदा? सड़कों पर घूमती, सड़कों पर नहीं, रास्ते पर, जो कच्चा रोड जो होता है, स्ट्रीट। और क्या करती हो? सी पैटर्न्स द सॉफ्ट डस्ट विथ हर बेयर फुट। क्या करती? पैटर्न बनाती अपने खाली पैरों से। बस इतना ही में आप लोगों को ये 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट डज अमंदा यार्न फॉर? अमंदा को क्या चीज चाहिए था? अमंदा को क्या चाहिए था? स्वतंत्रता। अमंदा यार्न्स फॉर फ्रीडम। उसके बाद क्वेश्चन है हु इज टॉकिंग टू अमंदा इन द पोएम? इस कविता में अमंदा के साथ कौन बात कर रहा है? कविता को पढ़ने से साफ जाहिर हो रहा है कि उसकी माँ बात कर रही है उससे, यानी कि अमंदाज मदर इज टॉकिंग टू हर दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर, टॉकिंग टू हर इन द पोएम, यानी कि हर जो है यहाँ पर अमंदा है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा बचा था तो हमने सोचा कि मीनिंग भी लिख दें। एक किताब में दिया हुआ है आप लोगों का मीनिंग यहाँ ऑलरेडी। लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स, शांत। उसके बाद आता है ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है धीरे धीरे विचरण करना मुक्त रूप से। पैटर्न का मतलब होता है पैटर्न बनाना। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काल्म, पीसफुल। और उसके बाद देखिए राइम जो होता है, रिदम, राइम जो होता है स्ट्रीट का फिट, स्वीट दोनों भी हो सकता है। केयर का रेयर। इस कविता में हम लोग का 2 ही राइम्स मिला है। आज एक बात कहना चाहेंगे, ये तीनों जो वीडियो बनाए आप लोगों का अमंदा कविता के ऊपर में, तीनों वीडियो को देखने पर एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, चाहे जो भी चैप्टर का हो। अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन आंसर, हालांकि क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग मार्किंग नहीं किए हैं कि 2023 में 2022 में दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन को पढ़िए, अगर बढ़िया नंबर लेना है तो कंप्लीट रूप से आप लोगों को कॉमन मिलेगा। दिस मच इन दिस वीडियो।